नैऋत्याम रक्तदंता तंबायभ्याम मृगवाहिनी पाताले वैष्णवी रूपाम प्रसन्ना भव सुंदरी। नैऋत्याम रक्ततंबायभ्याम मृगवाहिनी पाताले वैष्णवी रूपाम प्रसन्नम भव सुंदरी। हे देवी, आप नैऋत्य में रक्तदंता, वायव्याम में मृगवाहिनी और पाताल में वैष्णवी रूपी लक्ष्मी हो। पाताल में वैष्णवी रूपी लक्ष्मी कैसे हुए? युधिष्ठिर ने पूछा, मैं रुका था, कि हे कृष्ण, इतनी योग्य कौन सा महालक्ष्मी का आराधन करें? तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति दीपावली के समय माता लक्ष्मी को आराधन करता है, जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि एक बार राजा बलि, आप लोग सब जानते हैं, उस राजा बलि ने 100 यज्ञ किया। 99 यज्ञ जब होते हैं तब इंद्रलोक का पग डगमगाया। उसके पास है क्या? केवल इंद्रासन। डगमगाने लगा। कहा गया कि इस तरह के यज्ञ अगर 100 कोई कर ले तो वो इंद्र हो जाता है। बलि का इसको भंग करने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और विष्णु आप जानते हैं किसके? कश्यप के पुत्र बन के हाँ, वामन रूप में आए, इसलिए इंद्र पुत्र कश्यप का अब वामन उपेंद्र भी कहा जाता है भगवान विष्णु को। इसी तरह भगवान विष्णु उपेंद्र बन के, वामन बन के आए। बलि को आप सब जानते हैं 3 पग मांगा, और जानते हैं विंध्यावली उनकी जो पत्नी थी, वो उनके सर में रख के भगवान ने उनको कहां भेज दिया? पाताल भेज दिया। भगवान ने कहा, देखो मैं बहुत खुश हूं, अब क्या मांगना चाहते मांग। तब बलि का दिमाग ठनका। बोले, हे प्रभु, याचक बन के आए थे तुम, दान दिया मैं, सारे त्रिभुवन का राज्य मैंने आपको दान दिया, आप मुझे पाताल भेजे, मेरा ही संपत्ति लेके मेरे को ही दे रहे हो। एक बार एक आदमी, एक भिखारी किसी को भीख मांगा, आदमी उसको मांगा 100 रुपया, भिखारी को दे दिया। जब 100 रुपया दे दिया तो उसने कहा, भिखारी मैं आज बहुत खुश हूं, तू क्या मांग रहा है, मांग जो दिया था। वो बोलता है 100 रुपया वापिस कर दे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मेरा सारा संपत्ति लेके मुझे ही कहता है कि मुझे क्या मांगना चाहते मांगो। तो ऐसा करो, मैं एक वर मांगता हूं, वर दोगे? देने लायक हो? भगवान ने कहा, हमेशा भक्त के लिए मेरा जीवन भी हाजिर है, क्या वर मांगता है बलि, तुम मांगो। बलि ने कहा, प्रभु मुझे आपने पाताल का राज्य दिया, और मैं ये वर मांगता हूं कि उस राज्य में आप चौकीदार बन के बैठ जाएं। बोल सांचे दरबार की। जब मैं दरवाजा खोलूं टोपी सैल्यूट मारे, आप टोपी को ऐसा कर सैल्यूट मारे, और जब जाऊं तब भी सैल्यूट मारे, आप मेरे द्वारपाल बन के बैठो। भगवान ने कहा, इतना बड़ा जो यज्ञ किया होगा, भगवान क्या उसे फल नहीं देंगे? भगवान पाताल में चौकीदारी करने लगे। इसी कारण था एक कि महाविराट विष्णु ने पाताल जाके चौकीदारी किया। रावण सब युग सब लोक को जीत गया था, केवल पाताल को नहीं जीत पाया था। क्योंकि जब पाताल जय करने गया तब भगवान के नाखूनों से इस तरह पत्थर, जैसे हम लोग गेंद मारते हैं ना, ऐसे भगवान ऐसे मारे, द्वारपाल रूपी भगवान विष्णु, कि फिर आके वो लंका में विराजमान हो गया। तो इस तरह पाताल को जय नहीं कर पाया था। तब जब पाताल में भगवान, अब बलि सोया है, भगवान द्वारपाल, बलि बोलता है सारा माल तो लूट लिया, चल देखते हैं काम कर रहा है। रात के 2 बजे जाता है, भगवान टोपी उठा लूट। 4:30 बजे बलि उठता है, बाथरूम जाते जाते पूछ लेते, देखें सर भगवान खड़े हो गए। भक्त वत्सल भगवान किसी की रथ हाँक रहे हैं, किसी के घर में चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन जहां भगवान रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहती है। ध्यान रखें। तब लक्ष्मी का आभूषण सारा वो होने लगा कि मेरे पति, सबने कहा कि तुम्हारे पति पाताल में हैं, इसलिए लक्ष्मी को पाताल जाना पड़ा और बलि को समझाना पड़ा। बलि ने कहा, ना इतना सुंदर नौकर मैं छोड़ दूंगा, चांस नहीं है, चांस नहीं है। लक्ष्मी तो मेरा सारा संपत्ति लेके तो ये भागा है, अब मुझे तरा दे दिया पाताल की संपत्ति, मैं करूंगा क्या, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तब लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया पहले बार,
महालक्ष्मी ने बलि राजा को भाई बनाया और बलि राजा ने कहा मैं बलि, अब मेरी पत्नी के नाम है दीपा। क्या नाम है? दीपा। इसीलिए अगर मुझे वो देना चाहते हो तो मैं जब आऊं 3 दिन इस दुनिया में धरती पर मेरा राज हो। क्या हो? राज हो। इसलिए कहा कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावास्या, ये 3 दिन बलि का राज इस विश्व पर होता है। इसलिए घर घर में दीपावली जलाया जाता है। बोल साचे दरबार की। बलि का पत्नी के नाम था दीपा और बलि का नाम था, इसलिए दोनों पति पत्नी का नाम लेके दीपावली जलाया गया। और हम लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती जला के खुश हो जाते हैं।